Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Om Shri Paramatme Namah वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अयोऽपि सन्न्यगात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम् वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्री मुख से प्रकट होने वाली वो दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से एक सहज भीतर एक शांति का अनुभव होता है। भगवान की दिव्य वाणी का ऐसा प्रभाव है, जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं वैसे वैसे भीतर से सुख उपजता रहता है। हमारी यात्रा सुख तक नहीं है, हमारी यात्रा भगवान के चरणों तक है, जहां अनंत मात्रा का सुख जो आनंद है। मन हमेशा सर्वश्रेष्ठता चाहता है, इसीलिए सब संतों ने कहा है कि मन और बुद्धि भगवान के चरणों में लगानी चाहिए। और ज्यों ज्यों हमारा ये इतना मन से प्यार बुद्धि से विचार करते रहेंगे, ठाकुर जी को बीच में रखेंगे और आसक्ति रहित संसार होगा, तो एक आनंद की अनुभूति होगी। और मन जो सर्वश्रेष्ठता चाहता है, तो सर्वश्रेष्ठता कहाँ, जहाँ अपार बल हो, अपार सौंदर्य हो, अपार ऐश्वर्य हो,
ये शोभा युक्त हो, ये कहाँ जाकर यात्रा थमती है, ये प्रभु तक यात्रा जाती है। और प्रभु से कौन सुंदर हो सकता है, कौन बलशाली हो सकता है, कौन ऐश्वर्यवान हो सकता है? केवल प्रभु, 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 प्रभु हमारे। इसलिए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं 24 घंटे एक आसन पर बैठकर एक ध्यान की स्थिति में सदा आपका चिंतन नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं संसार में कहीं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, कहीं संसार के दृश्य की तरफ देखता हूँ, किसी से व्यवहार करता हूँ, तब मेरी परिस्थिति बदलते ही मन स्थिति बदल जाती है। फिर प्रभु आप याद नहीं आते उस वक्त। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हर वक्त प्रभु आधे क्षण के लिए भी आपको भूलूं नहीं, सदा आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद बनी रहे, भीतर ही भीतर एक जिज्ञासा बनी रहे, एक लालसा बनी रहे, एक पिप्सा मेरे भीतर रहे। बस ऐसा चिंतन कैसे होगा प्रभु मेरा? तब भगवान ने कृपा करके कहा, अर्जुन, सर्वत्र प्रभु को देखना, सब जगह कण कण और जन जन में व्याप्त उस परमात्मा को निहारना। जो व्यवहार में अनुकूलता प्रतिकूलता होती जा रही है, प्रतिकूलता में प्रभु याद आने चाहिए, अनुकूलता में तो प्रभु याद आए ही आए, उसमें भी सुख में फूले नहीं। हमारी दृष्टि प्रभु की तरफ चली जानी चाहिए। बस प्रभु, 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 सर्वत्र। भगवान क्या करते हैं, पग पग पर हमारी क्षमता को परीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि समता प्रभु का ही स्वरूप है। जब तक हमें समता प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमारे भीतर कहीं ना कहीं राग द्वेष बना रहेगा। और भगवान राग द्वेष की जड़ मूल नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कोई ना कोई परिस्थिति भेजते हैं। फिर देखते हैं भगवान अब ये भक्त क्या करता है, ये साधक क्या करता है। इस परिस्थिति में भीतर बैठे बैठे अंतर्यामी प्रभु निहारते रहते हैं अपने प्यारे भक्त को। और साधक उस वक्त धैर्य धारण कर लेता है और कहता है, भगवान जो परिस्थिति भेजी वो आपने भेजी है। इस व्यक्ति के मुंह से जो निकलने वाले शब्द है, मेरे ऊपर कहीं लवलेश नहीं होता जा, पग पग पर हमारी परीक्षा होती चली जाएगी और भगवान हमारे पर कृपा करते रहेंगे। और एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जो सिद्ध संत महात्माओं की होती है। वह कहीं किसी से राग नहीं करते हैं, कहीं किसी से द्वेष नहीं करते हैं, काम क्रोध लोभ का तो कहीं अंश भी नहीं रहता है। अगर कामना है तो भगवान की भावना बन जाती है, क्रोध है तो स्वयं पर अनुशासन करने के लिए बना हुआ है। ऐसा लगता है कि मुझ में क्या कम बुराई है, मेरा कैसा अनुशासन हो जाए। और लोभ तो एक ही रह जाता है, प्रभु के नाम स्मरण कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा लिया जाए इस शरीर से। भगवान ने ऐसी इस शरीर दे रखा है और यहाँ कितना लोभ किया जाए, कम है प्रभु का खूब नाम लें। बस ऐसे सिद्ध अवस्था में जो ज्ञान वैराग और भक्ति से परिपूर्ण सिद्ध अवस्था जिन्हें प्राप्त हो जाती है, बस उनके भीतर समता आ जाती है। ऐसे सुनते सुनते अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान, ऐसी स्थिति मेरी कैसे बनेगी कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई स्थिति आए, मेरा चित्त विचलित नहीं हो, मेरा मन डिगे नहीं, सर्वत्र आपका चिंतन, किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करता रहूं। तो भगवान ने फिर अपनी कुछ विभूतियां प्रकट कहा कि अर्जुन, हाँ देखो, सर्वत्र प्रभु के दर्शन करो। विशेष ऐश्वर्य से, सामर्थ से प्रकट होने वाला ऐश्वर्य वही विभूतियां हैं। और हम प्रभु की कृपा से उन विभूतियों का स्वादन करते जा रहे हैं। भगवान कृपा कर रहे हैं। अर्जुन की जगह स्वयं को रखते हुए, पात्र बनाते हुए भगवान से यही प्रार्थना है, परमात्मा हमारा चिंतन 24 घंटे प्रभु आप में बना रहे, आप में बना रहे, आप में बना रहे। और मैं सारी की सारी विभूतियां जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है, अनंत अनंत। और भगवान तो सामर्थ है, भगवान कह भी सकते हैं, लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि मेरी विभूतियां पूरी कही नहीं जा सकती है। लेकिन जीव की वैसी पात्रता नहीं होती है कि अनंत विभूतियों को वो सुन सके। इसलिए भगवान अब जीव की पात्रता देखते हुए
अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कुछ संक्षेप में कुछ विभूतियां बताई जा सकती है। और भगवान ऐसे कहते कहते पिछले इस अध्याय में 28वें श्लोक तक हम स्वाध्याय कर चुके थे पिछली बार, और भगवान ने एक एक विभूतियां वहां पर प्रकट की। और ऐसे करते करते भगवान ने कहा कि ये पीपल का वृक्ष है, वहां पर नारायण स्वरूप है, वहां दृष्टि देखनी चाहिए। देव ऋषि नारद, आहा, जिसकी कोई बात रद्द ना कर सके, भगवान का जो मन है वह मेरी विभूति है। गंधर्वों में चित्ररथ जो है वो मेरी विभूति है। जो सर्वगुण संपन्न है, रूपवान है, सुंदर है, सब विधाओं में परिपक्व है, वो मेरी विभूति है। और भगवान कहते कहते सिद्धों में कपिल मुनि मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही विभूति है। और उन्होंने वो दिव्य ज्ञान अपनी माता को दिया। भगवान अब 27वें श्लोक में 10वें अध्याय में भगवान आगे और विभूतियां प्रकट करते हैं। और भगवान कहते हैं, उच्च सर्वास्व नामा विद्धि माम अमृतुम। भगवान कहते हैं कि समुद्र का जब मंथन हुआ तो देवता और दैत्य जो है असुरों के बीच में अमृत को लेकर विंध्याचल पर्वत का मथनी बनाकर वासुनाग की और मथनी की गई। और उसमें से प्रकट होने वाले जो अश्व हैं, घोड़े हैं, भगवान ने कहा वो उच्चाश्व घोड़ा जो है, जो राजा इंद्र को दिया गया है, वो इंद्र का मुख्य वाहन था। जब भी राजा इंद्र कहीं स्वर्ग में इधर जाते थे तो उच्चाश्व घोड़े पर बैठते थे। भगवान ने कहा कि उच्चाश्व घोड़ा जो है, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी अंत नहीं होता है, ये 14 रत्नों में से प्रकट होने वाला समस्त घोड़ों में जो है, अश्व में से वो राजा है। इसलिए भगवान ने कहा वो मेरी विभूति है। भगवान आगे कहते हैं, हे रावत गजेंद्र नाम, आहा, ये गज जो है हाथी को कहते हैं। और गजराज जो हाथियों के बहुत सारे हाथी होते हैं, उनके समूह में जो जो है वो हाथी जो है वो ऐरावत हाथी। हाथियों को जो सर्वश्रेष्ठ हाथी हो तो गजेंद्र, और बहुत सारे गजेंद्र के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ हाथी था वो ऐरावत हाथी था, जो इंद्र का वाहन था। यूं के जी के राजाओं का जो भूषण है वह हाथी के रूप में। भगवान ने कहा ये 14 रत्न में से प्रकट होने वाली मेरी विभूति है। इसलिए भगवान ने कहा जहां कहीं साक्षात ऐसी हो तो हमें हाथी के दर्शन हो तो प्रणाम कर लेना चाहिए। ये साक्षात ऐरावत हाथी ही है। तब क्या होगा, हमारा प्रभु में ही चिंतन बना रहेगा, फिर हमारी कहीं भी संसार में दृष्टि नहीं जाएगी। जहां देखेंगे वहां 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 वहां, चारों तरफ देखेंगे दृष्टि से प्रभु 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 ही दिखाई देंगे। क्या पेड़, क्या पक्षी, क्या पशु, कण कण और जन जन में वो परमात्मा परमात्मा ही दिखाई देंगे। बस भगवान ऐसे कहते कहते नारायणम नर धरती। और भगवान ने कहा मनुष्यों में जो राजा मुझे ही जान। भगवान कहते हैं कि राजा जो है ये सब नागरिकों से सर्वश्रेष्ठ होता है, विशेष गुणों से संपन्न होता है, भगवान की कृपा से वो विभूति है। और कौन राजा, जो धर्म प्रयाण होता है, सारी लोग जो जनता है उनको सबको लोक संग्रह करते हैं, सबको धर्म में प्रवृत्त करते हैं। और पहले बड़े बड़े जो यज्ञ किए जाते थे उसमें राजा क्या करते थे, सारी प्रजा को उसमें एक शिक्षा दिया करते थे, किस तरह से हमें प्रकृति का ऋण चुकाना होता है। और वहां यज्ञ करते थे, उच्चारण करते थे, भूमि के देवता जो ब्राह्मण लोग देवता हैं उनका सम्मान किया करते थे। और इतनी साहब साहब को धर्म प्राण बनाते थे और सब प्रजा का वो रक्षा किया करते थे। भगवान ने कहा कि जो धर्म परायण है, जो धर्म में लगा हुआ है, सबकी रक्षा करता है, सब प्रजा को अपने परिवार की जैसे समझता है। जिस प्रकार हमारा एक अंग में कहीं चोट पहुंच जाए तो पूरे शरीर में उसकी पीड़ा होती है, इसी तरह प्रजा में कहीं कोई कष्ट होता है तो उनके भीतर उस दर्द का अनुभव होता था।
ऐसा राजा हुआ करता था, और ऐसा जो राजा होता है, भगवान ने कहा वो मेरी विभूति है, जो सद्गुण, सदाचार, सद्व्यवहार करता है सबके साथ में, समदृष्टि रखता है, न्यायप्रिय होता है। और बहुत उच्च कोटि के जो राजा हुए हैं, वहां प्रजा भी उनकी आज्ञा को अपने सिरोधार्य करती है, अपने जो कहते थे साक्षात परमात्मा की विभूति मानकर अपने जीवन में उनको धारण। भगवान आगे एक एक विभूति, जहां कहीं हमें ऐसा राजा दिखाई दे जो न्याय प्रिय हो, सब में समदृष्टि देखता हो, सब जीवों को अपना मानता हो, जो समता से युक्त हो, धर्म परायण हो, उन्हें देखते ही भीतर ऐसा लगना चाहिए, अरे तो साक्षात भगवान की विभूति है। फिर भगवान का चिंतन, ये सब कुछ हमारा हर व्यवहार में, आंख से देखने में, कान में सुनने में, स्पर्श में, रूप रस सब स्पर्श गंध इंद्रियों के जितने विषय हैं, उनके साथ में जहां जहां मन जाता है, वहां वहां उस प्रभु का चिंतन बना रहे, सब में बना रहे। जहां कहीं ऐश्वर्य दिखाई दे, शोभा युक्त दिखाई दे, कोई सामर्थ्य दिखाई दे, कोई विशेषता दिखाई दे, प्रभु याद आने चाहिए। सुंदरता दिखाई दे, बस प्रभु याद आनी चाहिए। वाणी से प्रकट हरि नाम अगर आनंद से सुन पा रहे हैं तो प्रभु याद आने चाहिए। प्रभु ने कृपा कर रखी है, बस बस हमारा चिंतन फिर सदा 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 प्रभु का बना रहेगा। फिर रात्रि में क्या होगा, जो दिन भर में ऐसा व्यवहार होगा और रात में स्वप्नवत वही आता है। फिर सपने में भी जो निद्रा होती है वो प्रभु के स्वप्न से ओतप्रोत होती है, वह योग निद्रा जैसी होती है, भगवान से जुड़ी हुई होती है। वहां वैसे ही स्वप्न आने लगते हैं, फिर वहां भी वैसा ही चिंतन बना रहता है, हरि नाम का चिंतन बना रहता है। इसलिए जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अपन जब भी है तो हम भोग लगा रहे हैं, प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए हैं। ऐसे ही चल रहे हैं तो हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, बस ऐसे ही सो रहे हैं तो भगवान के याद में, स्मृति में सो रहे हैं। फिर कौन सा समय बचेगा 24 घंटे में? सब समय प्रभु का चिंतन बना रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, आगे कहते हैं मैं शास्त्रों में वज्र हूं, हा 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 हा। ये वज्र जो है, ये दादीची ऋषि जो है, उनके शरीर से, अस्थियों से बना हुआ वज्र है। और वज्र कैसा है? भगवान ने कहा कि वज्र में, शस्त्रों में वज्र हूं। एक बार क्या हुआ कि वर्तासुर नाम का एक राक्षस था, और वर्तासुर राक्षस ने क्या किया, देवताओं के वहां स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, और सब इंद्र को और दिन ने देवताओं को वहां स्वर्ग से उसने निकाल दिया। सारे के सारे इकट्ठे होकर फिर पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास में, बोले हमें हमारी रक्षा करो, कि वर्तासुर तो हमें इतना अभिमान और अहंकार से भरा हुआ है और हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, ये वर्तासुर जो है सहज में ऐसे मरेगा नहीं। तो बोले हमारी तो रक्षा करो प्रभु, कैसे न कैसे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरा पर दादिच्य ऋषि है, जो तपस्या करते हैं और पवित्रता लिए हुए हैं, एक समाधि में प्रभु के सदा दादिच्य ऋषि स्मरण में होते हैं। तप का बल उनका इतना है, ब्रह्म तेज है उनके शरीर के अंदर, और ब्रह्म तेज से बना हुआ जो अस्त्र है उससे ये वर्तासुर मर सकता है। तब इंद्र विचार करने लगा, अरे ये कैसे जाकर दादिची ऋषि से कहेंगे कि आप अपने शरीर की जो है अस्थियां ये हमें दे दो, हम इसका वज्र बनाएंगे ताकि वर्तासुर का संहार किया जा सके। और इंद्र को एक और घटना याद आ गई, संकोच मन में पैदा हो गया। उन्हें लगा मैंने एक बार दादिची ऋषि का अपमान कर दिया था। एक बार मैं ब्रह्म विद्या जो दादिची ऋषि के पास में आत्मसात कर रखी थी, वो ब्रह्म विद्या सीखने के लिए उनके पास में जाकर निवेदन किया, मैं पात्र हूं, मैं राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हूं, इसीलिए तो इंद्र हूं। अभिमान और अहंकार की भरी हुई भाषा लेकर संतों के पास में गया, और दादी जी ऋषि के पास जाते ही ऋषि महर्षि ने कहा
अरे ब्रह्म विद्या जो है पात्र देख के दी जाती है। भीतर ही भीतर सोचने लगे, ये अभिमान और अहंकार से ओतप्रोत ये कैसे संभाल पाएगा? जो अहंकार शून्य हो, अभिमान शून्य हो, ज्ञान वैराग भक्ति से परिपक्व हो, वह पात्र होता है इस ब्रह्म विद्या का। तब इंद्र ने कहा, अगर यदि मैं इसका पात्र नहीं हूं तो इस धरा पर और कोई पात्र हो ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि, आप कृपा करके अब ये विद्या आप किसी को नहीं दें। अगर आप ये विद्या किसी को देंगे तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसे कहकर इंद्र आ गए। तब दादी ऋषि सोचने लगे, कितना अहंकार लिए हुए हैं, कितना अभिमान भरा है, कैसे इंद्र पद पर बैठने के बाद में भी देवताओं में यही काम क्रोध लोभ। ये अलग है कि वो बूढ़े नहीं होते हैं, केस काले नहीं होते हैं, जो भोग चाहते हैं भोगते रहते हैं, भोग की तृप्ति होती नहीं है, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, बल क्षीण नहीं होता है उनका। लेकिन काम क्रोध और ये तो सब ईर्ष्या तो बनी रहती है। तब विचार करने लगे, ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं है। तब उन्होंने ब्रह्म विद्या इंद्र को नहीं दी। कुछ समय बाद में अश्विनी कुमार वहां गए और जाकर अश्विनी कुमार ने जाकर प्रार्थना करी दादी से, हमें नहीं पता है कि हम पात्र है या नहीं है। हे महर्षि, अगर हम पात्र नहीं है तो आप कृपा करो ना, हमें पहले पात्र बना दो और फिर हमें ब्रह्म विद्या आप दीजिए। फिर इस ब्रह्म विद्या को जानकर हम आपके कहे अनुसार अपने जीवन का साधन बनाएंगे। भीतर ऐसी दीनता लिए हुए, प्रणाम करते हुए जब कोई जाता है तो पात्र तैयार हो चुका है। मैं तब उन्होंने कहा कि इंद्र ने कहा कि मुझे कहा कि ये ब्रह्म विद्या अगर आपने किसी को दी तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब अश्विनी कुमार ने कहा कि हे महर्षि, आप चिंता ना करो। कितनी कितनी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी उस समय एडवांस हो चुकी थी, हम तो आश्चर्यचकित सुनकर रह जाते हैं। अश्विनी कुमार ने कहा कि महर्षि जी, आप चिंता ना करें, हम आपके सिर पर अश्व का सिर लगा देंगे, फिर इंद्र अगर काट भी देगा तो हम पुनः आपका सिर वापस जोड़ देंगे। ऐसी उन्हें विद्या प्राप्त थी। तब महर्षि दादीश ने क्या किया, वो ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमार जी को दी। और अश्विनी कुमार को देने के बाद में अश्विनी कुमार को फिर इंद्र को पता लगा। इंद्र आए और उन्होंने अश्व का सिर दादी जी का काट दिया। लेकिन अश्विनी कुमार ने क्या किया, जो मूल सिर था वो वापस दादी ऋषि के लगा दिया। इंद्र को पता लग गया। इंद्र ने क्या किया, अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। तब पता लगा कि तो दादी ऋषि तो आज भी उसी आनंद में रहते हैं और आज उन्हीं दादी ऋषि के जाकर अस्थियां लेनी है, वो कैसे देंगे मुझे। लेकिन सब देवता वर्तासुर से त्रस्त थे और त्रस्त होने की वजह से सबने कहा, इंद्र देवता आप चलिए ना, वो तो कृपालु होते हैं, अपन जाकर क्षमा मांग लेंगे। और इस प्रकार समस्त देवता और महर्षि दादीज के पास पहुंचे और इंद्र ने जाकर पहले अब दंडवत प्रणाम किया, करवत प्रार्थना की, अपनी सारी व्यथा दादीज ऋषि को सुनाई। दादीज ऋषि कहने लगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये होती है संतों की दया कृपा, जो अनिष्ट करने वाले, अपमान करने वाले पर भी वो कृपा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि जैसे आपके शरीर में ब्रह्म तेज है अस्थियों में, और ब्रह्म तेज से अगर हम अस्त्र बनाए तो वर्तासुर का संहार हो सकता है। तब दादी ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर सब देवताओं का हित होता हो। तो उन्होंने उसी वक्त समाधि लगा ली और समाधि से ले गए तप बल से, योग बल से अपने प्राण को ब्रह्मांड में रखकर छोड़ दिए और भगवान के चरणों में लीन हो गए। फिर दादी ऋषि के अस्थि से वज्र बनाया गया
और उस वज्र से वृतासुर का संहार किया गया। इसलिए भगवान ने कहा कि शस्त्रों में तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म तेज से ओत प्रोत जो वज्र है वह मेरी ही विभूति है, भगवान की विभूति है, इसीलिए वृतासुर सहज में उनका संहार हो पाया। भगवान एक एक विभूति के बारे में ऐसा, जहां ब्रह्म तेज लिए वे ऐसी कहीं किसी संत महात्मा के अस्थि का दर्शन हो जाए तो साक्षात विभूति ही मानना चाहिए, परमात्मा की विभूति है, ये पवित्र करने वाली है। संतों का तो एक एक वस्त्र पवित्र होता है, लालायित रहते हैं सब लोग। जब लीला करके इस प्राण को, इस शरीर को धरा से छोड़कर जाते हैं तो सब एक एक चीज इतनी पवित्र हो जाती है, तब दृष्टि प्रभु की विभूति की तरफ जानी चाहिए। साक्षात भगवान की विभूति प्रकट हुई है, इसलिए हम वहां लाकर पूजा की जगह उन वस्त्रों को रखकर सदा उनके दर्शन करते रहते हैं। जिन संतों ने, संत महात्माओं ने तपस्या की है, साधन किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है, भगवान ने कहा कि ऐसे फिर अर्जुन सब समय तुम्हारा चिंतन प्रभु में बना रहेगा। भगवान आगे कहते 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 हैं कि हा 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 हा, कामधेनु अस्मि कामधेनु, ये कामधेनु जो गाय है, ईश्वर के अंदर जिसको सुरभि भी कहते हैं, उसके दर्शन मात्र से सबके कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। कामधेनु गैया में साक्षात सब देवताओं का निवास स्थान है। वो सींग जो दिखाई दे रहे हैं वो ब्रह्मा जी के स्वरूप दिखाई देते हैं, और सींग के और बीच का मध्य का भाग है साक्षात विष्णु का स्वरूप दिखाई देता है, और पीछे का जो भाग है वो साक्षात शिव रूप में है। आंखें जैसे सूर्य और चंद्रमा की तरह से स्वरूप दिखाई देता है। ऐसी कामधेनु जो है, जो सबकी कामनाओं का पूर्ति करती है, क्या देवता क्या मनुष्य, जो कामधेनु से जो चाहे, जो प्रार्थना करे, सब मनवांछित फल देने वाली ऐसी। और कामधेनु जो है देवी संपत्ति से युक्त होने की वजह से उनका दूध जो है वो अमृत तुल्य है, अमृत जैसा है। भगवान ने कहा कि वो मेरी विभूति है भाई अर्जुन। और ये कामधेनु जो गैया है, ऐसी साक्षात विभूति, जो परशुराम जी थे, उनके पिता थे जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि एक बार स्वर्ग में गए और वहां उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की, और उन्होंने कहा मुझे ये आपकी गैया कामधेनु आप कृपा करें, कुछ समय के लिए हमें दे दीजिए। और वहां उनसे इंद्र से मांग कर लाए थे, और उन्होंने अपने जगदीश ऋषि वहां पर एक कुटिया बनाकर रहते थे, नित्य कामधेनु जो गैया है उनकी सेवा कराते थे। वहां एक सहस्त्र बाहु अर्जुन करके राजा थे, वो वहां अपनी सेना के साथ में वहां से घूमते हुए आए, और वहां देखा है कि आश्रम की कुटिया है। उन्होंने आकर आश्रम में प्रणाम किया, फिर कहा कि मेरे साथ कुछ सेना है, हम कुछ प्यास से व्याकुल हैं, कुछ भूख भी लगी हुई है। तब जगदग्नि ऋषि ने कहा कि सामने ये सरोवर है, वहां आप कुछ स्नान करके आ जाएं, तब तक जो प्रसादी बनेगी आप सबको पिला दीजिए। और वो वहां से कुछ देर में आए तो उन्होंने क्या किया, जगदग्नि ऋषि से कामधेनु गैया के सामने अपनी प्रार्थना रखी, और मैया तो कृपालु, सभी प्रकार के 56 प्रकार के भोग वहां पर भगवान को अर्पण हुए। और उसके बाद में सारी राजा को, जो सहस्त्रबाहु राजा था और उसकी सेना को सब कुछ प्रसाद पाया। लेकिन प्रसाद पाते पाते विचार करने लगा राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, अरे इतनी वैभवता, इतनी भव्यता, इतनी स्वादिष्टता, ये कहां से इन ऋषियों के पास में प्रसाद में आई। तब उन्होंने सहज भाव से जब जगदग्नि ऋषि से पूछ लिया, ये आपने कैसे व्यवस्था की, आप तो एक साधारण कुटिया में रहते हो, ये किस प्रकार से 56 प्रकार के भोग और सब सामग्री आपने उपलब्ध की। उन्होंने कहा कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई पात्रता नहीं है, ये तो प्रभु की ही कोई विभूति है, और ये जो गैया मैया मैं तो सेवा करता हूँ, बस उनसे प्रार्थना करता हूँ, और इनकी कृपा का प्रसाद है, ये सब कुछ उनकी कृपा से हुआ हुआ है। बस राजा तो राजा होता है,
राजा ने विचार किया, अरे राजा का तो सारी प्रजा पर, प्रजा की सामग्री पर उसी का अधिकार होता है, और उनसे कहने लगे कुछ भी हो, ये गैया तो आप हमें दे दें, ये तो राज के लिए है, इससे मैं अपने अधिकार में लेना चाहता हूँ। जब जगदीश ऋषि ने कहा कि मैं इसकी सेवा करता हूँ, और जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसको मैं दे नहीं सकता। राजा राजा ने बलपूर्वक क्या किया, कामधेनु गैया को अपने राजमहल में ले गए। फिर कुछ दिन देर बाद में वहां पर उनके पुत्र जो है परशुराम जी आए, और उन्होंने कहा, पहले मना करने पर क्या किया सैनिकों ने, सब कुछ जो भोजन प्रसादी प्राप्त करने के बाद में भी वहां आश्रम को तहस नहस कर दिया। गैया न देने पर इतने रुष्ट हो गए थे राजा और उनके सैनिक, और परशुराम जी ने आके देखा कि सारा आश्रम तहस नहस हुआ हुआ है, गैया नहीं है, कामधेनु कहाँ गई है, जो सबके मनवांछित फल को देने वाली है, सबकी कामनाओं को पूर्ति करने वाली है। और ऐसा कर कर जब अपने पिता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो सहस्त्र बाहु अर्जुन राजा है, वो जबरदस्ती लेकर चला गया। और परशुराम जी पहुंच गए राजमहल के अंदर, और जाके राजा से कहने लगे कि ये गैया जो कामधेनु है, ये हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं दे सकते हैं, आप दूसरी कोई गैया ले लें, चाहे कुछ भी ले लें। लेकिन राजा ने कहा कि प्रजा की सारी सामग्री मेरी होती है, और वो अहंकार की भाषा बोलने लगे, अगर तुम नहीं है तो सैनिकों से कहा कि इन्हें बंदी बना लो, इन्हें मार दो। लेकिन परशुराम जी तो स्वयं इतने वीर और थे, उन्हें सारी सैनिकों को, और सहस्त्र बाहु जिनके 1000 हाथ का वाला जो है, सब एक एक हाथ को से काटने लगे, और काटते काटते उनका वध कर दिया, और मैया कामधेनु को छुड़ा के लेके आ गए। और लाकर जमदीन ऋषि से कहा, उन्होंने कहा, अरे मैया को तो ले आए, लेकिन राजा तो विभूति होता है भाई, तुम प्रायश्चित करने के लिए तप करो। और फिर वो तपस्या के लिए परशुराम जी चले गए। भगवान ने कहा कि सबके मनवांछित फल को देने वाली जो है, वो कामधेनु जो है, वो मेरी विभूति है। ये विभूतियां भगवान एक एक प्रकट कर रहे हैं। विस्तार से कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं गैया देखें, उनमें साक्षात यही माने कि यही कामधेनु गैया है, और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और मनोकामना तो क्या, भक्त में एक ही कामना रहती है, वो भगवान की भावना रहती है। सब काम भगवान का समझ के करते हैं। जो सुबह से प्रातः काल से रात्रि तक जो भी काम करते हैं, यूं तो प्रपंच लगता है, वही संसार का काम, वही सब कुछ है। लेकिन ये प्रपंच अगर प्रभु का समझ के करें कि प्रभु के काम है और मैं सेवा कर रहा हूं, ये सब काम प्रभु के हैं, तब ये हमारी सहज हमारी भक्ति बन जाती है। वही उठना, वही भोजन बनाना, वही सफाई करना, वही सारे काम करना। लेकिन ये शरीर प्रभु का है, ये मेरा नहीं है। बस इस शरीर को स्वस्थ रखना है। फिर हम आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो प्रभु की सेवा हो रही है। ये शरीर भगवान का है, इसे स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, वो भगवान में सहज लग जाता है। नहीं तो यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, उठा नहीं जाता है, कई रहती है। लेकिन जब हम भगवान का शरीर है उसको स्वस्थ रखते हैं, तो सहज परमात्मा में सहज आकृष्टि हो जाती है। फिर भगवान का घर हमारा, जहाँ झाड़ू पोछा जो भी कर रहे हैं, ये भगवान का समझकर, जो प्रसाद बना रहे हैं वह भी भगवान की सेवा बन रही है। फिर क्या बचा, फिर 24 घंटे फिर चिंतन सदा 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 प्रभु का ही चिंतन बना रहता है। बस अगर हम ये सोचेंगे नहीं, ये तो सब संसार का काम है, फिर ये सब कुछ परपंच बन जाता है, फिर हमारा समय ही नष्ट करता है। क्या करें, दिन भर यही झमेला, यही खाना, यही वो, क्योंकि भगवान का काम समझकर नहीं कर रहे हैं, तब ये सब कुछ प्रपंच है और हमारा समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन प्रभु का समझ के कर रहे हैं, भगवान का काम है, भगवान के लिए, बस ऐसा एक का भावना बदलते ही सर्वत्र भगवान की पूजा हो जाती है। यही तो भक्ति है, सर्वत्र प्रभु का स्मरण करते हुए सब काम करना। भगवान ने अपनी विभूतियां प्रकट करते करते आगे भगवान कहते हैं,
कंदर्प अस्मि सर्वा। भगवान कहते हैं प्रजनन कंदर्प अस्मि। जो भगवान कहते हैं, जो शास्त्रों में रीति संतान की उत्पत्ति होती, जो कामदेव है, वो मेरी विभूति है। शास्त्र की अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए जो संतान उत्पत्ति धर्मानुकूल होती है, भगवान ने कहा कि वो काम मेरी विभूति है। इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान एक से अनेक के लिए भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। और ये जब कब होगा? जब हम संतों के पास में, संतों के सानिध्य में जाकर उन शास्त्रों का मर्म जो है वैसा जीवन बनाने लगेंगे। वो पवित्रता धारण करते हुए, भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि का विस्तार करना है, तब भगवान का आज्ञा को सिरधार करके फिर पवित्रता से संतान उत्पत्ति जो होती है, भगवान का शास्त्र अनुकूल धर्म युक्त वो काम मेरी विभूति है। भगवान आगे कहते 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 हैं सर्पणानि वसु। जो वासु की जो रस्सी बनाई गई थी मंथन के अंदर, भगवान का जो सर्प है, सर्पों का जो राजा है, भगवान ने कहा कि वो भी मेरी विभूति है और भगवान का प्यारा भक्त भी है। इसीलिए वहां पर मंथन जब हो रहा था देवता और असुरों के बीच में, वहां उसकी रस्सी बनाई गई और उसमें प्रकट होने वाला वो अमृत, वो वासुक रस्सी जो है, भगवान ने कहा मेरी विभूति है। भगवान एक एक विभूति को प्रकट करते जा रहे हैं और भगवान की यही कृपा है कि सदा सदा सर्वत्र, बस जहां देखें, सर्व भी देखें तो साथ साथ उनका दर्शन होते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि भगवान की विभूति है। फिर ये विभूति योग भगवान की सामर्थ्य, ऐश्वर्य, शोभा, बल, विशेषण से ओतप्रोत ऐसा विभूति योग है, जहां जहां कहीं कुछ संसार में देखें, जहां सर्वश्रेष्ठता देखें, बस प्रभु का चिंतन बना रहे। इसलिए भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान आगे 29वें श्लोक में फिर विभूतियां प्रकट करते हुए, पूरी विभूतियां कही नहीं जा सकती, सूक्ष्म विभूतियां बता रहे हैं। और जहां हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है, कई बार विचार ही नहीं कर पाते हैं, ये भगवान की विभूति है। भगवान ऐसी ऐसी सूक्ष्म छोटी छोटी विभूतियां प्रकट कर रहे हैं। अब हमें विभूतियां एक बार आत्मसात हो जाए तो जहां कहीं भी हम ऐसी स्थिति में देखेंगे तो प्रभु याद आने लग जाएंगे। और भगवान कहते हैं अनंत अस्मि नागा नाम। जहां पर नागों में शेष नाग जी है, जो 1000 फन वाले हैं, जो भगवान नारायण विष्णु स्वरूप में विराज शेष सैया पे लेटे हुए हैं। इसलिए कहीं भी संसार में जब नागों में कहीं दर्शन हो तो साक्षात प्रभु की याद आनी चाहिए। ये 1000 मुख से सदा भगवान के पास में रहकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, प्रभु की याद आ जाती है बस। भगवान कहते हैं आगे वरुणम यदा सम। और जलचरों में अधिपति जो है वरुण देवता, भगवान कहते हैं ये साक्षात मेरी विभूति है। भगवान आगे कहते हैं पितृ नाम अर्यम। अर्यमा नाम का जो पितृ है, जो हमारे पूर्वज जो होते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई होती है, वह हमारे पितृ होते हैं। हमारे परिवार में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जिनकी अभी मुक्ति नहीं होती है, वह पितृ होते हैं। लेकिन दूसरे किसी के परिवार के जो होते हैं, वह पितृ नहीं होते हैं, वह भूत होते हैं। ऐसे संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है। वो कहते हैं इसलिए जहां कहीं पूजन की बात है तो अंत समय ऐसा चिंतन बना रहना चाहिए कि प्रभु का ही चिंतन बना रहना चाहिए, ताकि प्रभु के चरणों में हमारा अंतमति सुगति, प्रभु के चरणों में हमें स्थान मिल सके। और ये जीवन में कई अपना जो सुख सुविधाओं से संपन्न होकर तृप्त होकर यहाँ से शरीर छोड़ के जाते हैं और किसी कारण से वो मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन अपना जीवन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जिया है, पूरे तृप्त होके गए हैं। ये एक अलग कैटेगरी है जिसमें अरेमा है, वो पितृ बन जाते हैं।
लेकिन वो यहाँ संसार में तृप्त हुए हुए हैं, वे हमारा सहयोग भी करते हैं हमारे जीवन में। इसलिए पारिवारिक लोग क्या करते हैं, पितरों की कई बार पूजा भी करते हैं। लेकिन फिर भी उनमें भी अपने जो पितृ हैं, भगवान ने कहा कि जो तृप्त हैं, जिन्होंने जीवन अच्छा रहा है, किसी कारण से मुक्त नहीं हो पाए हैं, उनमें भी मेरा दर्शन करना, ये भगवान की विभूति है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सर्वश्रेष्ठ काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। और भगवान की भक्ति में कहीं न कहीं कोई न कोई कारण रह गया है और मुक्ति नहीं हो पाई है, वो भगवान की लीला है। इसलिए उनमें भी भगवान की विभूति देखना, ताकि चिंतन बना रहे सदा प्रभु का। आगे भगवान एक-एक विभूतियाँ छोटी-छोटी जो है, हमारी शंकाओं का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं, सब पर शासन करने वाला यमराज भी मैं ही हूँ, जो सहारा हमारा लेखा-जोखा रखते हैं सारे। जो हमारे हमने पापाचार किए हुए हैं, वो पापों को प्रतिकूल परिस्थिति भेजना, जो सारा लेखा-जोखा, सारा जो रखने वाले हैं, सब कुछ है, वो यमराज हैं। और भगवान ने कहा कि उनकी तरफ दृष्टि जाए, तब मेरी ही विभूति समझना भगवान ने। भगवान ऐसे कहते-कहते अर्जुन के मन में आने लगा कि प्रभु, अच्छे लोगों में, संतों में, महात्माओं में, तपस्वियों में हमारी सहज दृष्टि जाती है, तब आपका चिंतन बनता है प्रभु। उनके सानिध्य में बैठने से हमारा हरिनाम स्मरण बढ़ने लगता है। उनके मुख से प्रकट होने वाले शब्द रूप परमात्मा हमारे भीतर जाते हैं, तो हमारी शांति प्रदान करते हैं। लेकिन सर्वत्र प्रभु आपका चिंतन, क्योंकि संसार में हम जब अनेक लोगों को देखते हैं, तब हमारा वैसा भाव बना नहीं रहता है। तब उनको हमें प्रभु याद आते नहीं है। तब प्रभु ने कहा, अरे अर्जुन, मैं लीला रूप में तुम्हारी ही परीक्षा लेता हूं, कुछ ना कुछ लीला करता रहता हूं, ताकि तुम्हारे भीतर वो समता बन सके। और मैं प्रकट होकर ऐसा ही करता रहता हूं। इसलिए तो किसी में भी बुराई नहीं देखना, हमें बुराई रहित होकर अपना जीवन बिताना है। सब अपने गुणों में, गुणों को बरत रहे हैं। कोई सद्गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, और वो गुण परिवर्तन होते रहते हैं, वो शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी जीव में, कहीं किसी प्राणी में बुराई नहीं देखनी है, हमें बुराई रहित होना है। संत महात्मा जो सिद्ध हो चुके होते हैं, समता धारण करे रहते हैं, बुरा सा बुरा व्यक्ति आते हैं तो भी वो उससे उद्विग्न नहीं होते हैं, मन विचलित नहीं होता है, उसकी बात भी प्रेम से सुनते हैं और कोई ना कोई समाधान दे देते हैं। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मनुष्य में तो कुछ जो है दैत्य स्वरूप जो है, उनमें कैसे मैं आपका ही विभूति मानकर दर्शन करूं। तब भगवान ने 30वें श्लोक में कहा, प्रहलादस्मि दैत्य नाम, आहा। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, यही तो दृष्टि होनी चाहिए, और जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि बन जाती है। दिति के पुत्र है वो दैत्य कहलाए, और उसके अंदर भगवान ने कहा कि प्रहलाद जो है वो साक्षात मेरी विभूति है। पिता हिरण्यकश्यप राक्षस और पुत्र देवता, आहा। संतों के श्रीमुख से सुना है कि जो अपने प्रभु की कृपा से प्राप्त शक्ति है, समय है, संपत्ति है, सामर्थ्य है, बल है, उसका अगर दुरुपयोग करते हैं, अपने भोग विलास में करते हैं, तो हम भी राक्षस हैं। लेकिन अपन को प्रभु की कृपा से प्राप्त शक्ति को भक्ति से युक्त करते हैं, सेवा में लगाते हैं, उस समय को प्रभु में लगाते हैं, संपत्ति को कहीं सेवा भाव में लगाते हैं, तो हमारी गुण परिवर्तन होकर हम देवता बन जाते हैं। भगवान ने कहा, ये भक्ति में ईश्वर से विभक्त न होना, एक में एक होना, यही तो भक्ति है। भगवान का अनन्य हो जाना, देह भान भूल जाना,
देहभान भूलने का मतलब ये है कि मैं पति हूँ या पत्नी हूँ या स्त्री हूँ या पुत्र हूँ, आभास न होना। ये अनन्य भक्ति के लक्षण है, जहाँ पर एक में एक हो जाते हैं परमात्मा से। मूल बात है कि अगर हम अपने प्राप्त समय को, संपत्ति को, शक्ति का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, तो हम राक्षस प्रवृत्ति की ओर चलते हैं, और इसी समय संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो देवता स्वरूप हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है प्रहलाद, ये मेरी विभूति है। हा हा हा। और मेरे भक्त प्रहलाद को कोई त्रास देगा, कोई मेरे भक्त जो है, भक्त को कोई कष्ट देता है, तब अतिशय कष्ट देने पर भगवान का प्राकट्य होता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही सतत भक्ति किया करते थे। बाल्यकाल में ही जो भक्ति में लग जाता है, परम श्रद्धेय डोगरे जी महाराज कहते हैं, ये मान के चलना चाहिए, ये हमारा अंतिम जन्म है। हमारे इस उम्र में ही जल्दी से जल्दी अगर भगवान की बैंक में अकाउंट खुल गया है, तब ये मानना चाहिए साधक को कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ये मेरा अंतिम जन्म है, और फिर अंतिम जन्म के लिए पूरा प्रयास कर देना चाहिए कि अब सहज भगवान आप कहीं भटक जाऊं तो आप संभाल लेना प्रभु। बस मैं एक साधारण सा जीव संसार में फंसा रहता हूं, लेकिन प्रभु आप कृपा करते हैं। और प्रभु कृपा करते हैं तो भीतर से क्या होता है, ये भक्ति जो साधन करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में भक्त छुपा के रखनी चाहिए, भक्ति का प्राकट्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो भगवान की कृपा से आने वाली सतत कृपा, उसमें व्यवधान होता है, कष्ट आने लग जाते हैं। और एक सिद्धावस्था कोई बन जाए भगवान की कृपा से, तब भीतर से प्रकट नहीं करना है। प्रभु चाहे प्रभु का हाथ का खिलौना बन जाए, प्रभु चाहे तो प्रकट कर दें। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति करे पाताल में तो प्रकटे आकाशों में। भगवान जिसकी प्रकट कराना चाहते हैं, वो तो आकाश में प्रकट हो जाती है। हम अपने अभिमान अहंकार से कहीं लवलेश, क्योंकि हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी योग्यता ही नहीं है, हमारी पात्रता ही नहीं है। अगर हमारे में कहीं कोई खूबी आती है, तो उसमें भगवान की कृपा का दृष्टि देखनी चाहिए, भगवान ने कृपा करी। और ऐसे भक्ति को छुपा के रखना चाहिए, और साधारण तरह से सब जब व्यवहार करें, तब यही बात है कि हमारा भजन बनता नहीं है, हम भी ऐसे ही संसार में। अब भगवान जैसे कृपा करें, और भीतर ही भीतर भगवान में मन से प्यार और बुद्धि से विचार करें, और चिंतन प्रभु का बना रहे। ऊपर से जैसे व्यवहार करें तो साधारण से, जैसे सामान्य सब जीव हैं वैसे ही सब, प्राकट्य न करें। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति की, और करते करते क्या हुआ, जब वो शिक्षा के समय आया, तो उन्होंने सांडक्य मार्क जो कुलगुरु थे, उनको उनको बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये बालक है, इसको कुछ राजनीति पढ़ाओ, आगे जाकर ये फिर राजा बनेंगे, और इनको बाहर ले जाओ, संसार का व्यवहारिक ज्ञान दो, कैसे राजनीति करते हैं, कैसे राजा का धर्म होता है, कैसे शत्रुओं का शिकार करते हैं, सब चीजें इनको सिखाओ इस तरह से। लेकिन जिसको भक्ति का आनंद मिल गया हो, उसको न तो कोई पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती है, न कोई ज्ञान की लेकी। और कुलगुरु जो है सनक कुमार क्या करते हैं, उनको राजनीति की कई शिक्षाएं देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो सबको सुनते हैं, और जब गुरु पूछते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं थी सुनने की सब कुछ, न पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन गुरु का सम्मान करने के लिए, गुरु का अपमान ना हो जाए, बहुत धैर्य गंभीर होकर अपने गुरु की बात का उत्तर देते थे। गुरु समझते बालक बहुत बुद्धिमान है। और 6 महीने की पढ़ाई करने के बाद में फिर एक बार वापस राजमहल में वहां लाए, और वहां आने के बाद में जो उसके पिता जो है हरणाकश्यप कौन? अश- जिनके आंख में धन के प्रति लालसा रहती है, सोना ही बसा रहता है, हरण्याक्ष। बस उन्होंने आकर जैसे ही प्रहलाद जी को लेकर आए, और लाने के बाद में प्रहलाद जी ने क्या किया, सबसे पहले अपने पिता का वंदन किया,
वंदन किया तो पिता बड़े मोह में थे और प्यार से गोदी में उठाया और अपने गोद में बिठा लिया और बेटा तुम्हें जो उत्तम पाठ पढ़ाया है गुरु ने सो बोलो। और फिर प्रहलाद जी जो बोले हैं वाह हा हा हा, क्योंकि भगवान की विभूति है प्रहलाद जी। हाँ, भगवान की विभूति के रूप में प्रहलाद जी के मुख से प्रकट होने वाले भगवान की ही वाणी प्रकट हुई और उन्होंने कहा पिताजी अनेक बार मैं राजा हुआ हूँ, अनेक बार अनेक जन्म में मैं रानी हुआ हूँ, अनेक जन्म में मैं सिपाही हुआ हूँ, अनेक जन्म में मैं प्रजा बना हूँ। मुझे तो ये अनुभव और विश्वास हो गया कि संसार जो है वह स्वार्थ और कपट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मानव स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। घर के लोग सुख तब तक देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है। प्रेम करने के लिए तो केवल 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 एक परमात्मा है पिताजी। आहा, पिताजी मुझे लगता है कि एकांत में बैठकर बस नारायण 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 का नारायण 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 उनकी पूजा करूं, उनका पाठ करूं, उनकी सेवा करूं, बस यही खेल खेलूं। और जैसे ही नारायण 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 हन्ना कश्यप, क्योंकि जो राक्षस प्रवृत्ति होती है उन्हें प्रभु का नाम सहज में सुहाता नहीं है और उन्होंने कहा मारो मारो मारो, ये मेरा शत्रु है, ये कहां नारायण 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 नाम लेने लग गया है। और बस प्रहलाद जी को मारने लगे। लेकिन प्रहलाद जी तो अपने भक्ति में अटल थे। भगवान है और ऐसे प्रहलाद जी को उन्होंने कहा संदिग्ध ऋषि इनको ले जाओ तुम यहाँ से, इनको अच्छी तरह से राजनीति का पाठ पढ़ाओ। इस तरह से ये क्या पढ़ा के लाए हो इनको इस तरह से, और वापस ले जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं जब भी संदिग्ध इधर जाते हैं सब अपने साथियों से कहते हैं कीर्तन करो भैया, नाम लेने का तो नारायण नारायण नारायण, इससे बढ़कर कोई नाम नहीं है। सतत कीर्तन, कीर्ति और तन से ऊपर उठकर भगवान के भान को भूल जाना, अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहे, ऐसी मौज 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 करो सब। और बोले अरे प्रहलाद भैया हमें बताओ ना कैसे करते हैं सब कुछ। बोले सब आंख बंद कर लो, एक बार आंख बंद करके बैठ जाओ इस तरह से और सब कीर्तन करो जोर जोर से। बोले हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। अरे जैसे जैसे कीर्तन करते जाओगे अंतःकरण पवित्र होता चला जाएगा, वो अंधेरा मिटता जाएगा। अब कुछ दिखाई दे रहा है। सब बालक कहने लगे अब हमें कुछ नीला नीला सा दिखाई दे रहा है। बोले ये नीला नीला निराकार ब्रह्म इसी को कहते हैं ज्ञानी लोग, जो नीला नीला दिखाई देता है। और फिर कीर्तन करते रहो, कीर्तन करते रहो, कीर्तन करते 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 क्या हुआ, अरे प्रहलाद भैया हमें ऐसा दिखाई दे रहा, कोई प्रकाश दिखाई देता, बस इस प्रकाश में अपने मन को स्थिर कर लो और नाम संकीर्तन करते रहो। बस यही तो प्रभु है, यही तो सब प्रभु है, बस प्रभु है। और नाम संकीर्तन कर दो, जोर जोर से तालियां बजाने लगे सब, जोर जोर से, और तालियां बजाते गए। ताली बजाने से करभ्रम पैदा होता है और करभ्रम से जगत की विस्मृति होने लगती है और मुख से प्रकट होने वाला नाम ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और करभ्रम और नाम ब्रह्म दोनों मिलते हैं तो प्रभ्रम आनंद के रूप में प्रकट हो जाता है। ये प्रहलाद जी की शिक्षा है। भगवान ने कहा ये मेरी विभूति है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी, जिन्होंने हाथों से प्रकट होने वाला कर ब्रह्म, इसलिए कीर्तन में खूब जोर जोर से ताली बजाते हैं। जो जो ताली बजाते हैं क्यों तो हमारे पाप विलग होने लगते हैं, जगत की विस्मृति होने लगती है और मुख से जब नाम स्मरण प्रकट होता है वो नाद ब्रह्म हो। और जब कर ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों मिल जाए तो परब्रह्म प्रकट हो जाता है। बस प्रहलाद जी की बात सिरोधार्य कर कर जहां कहीं कीर्तन हो वहां खूब आनंद लेना चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद जी मेरी विभूति है। ओम तत्सत। इस असार संसार में अगर कुछ सार है तो प्रहलाद जी के अनुसार कीर्तन, नाम स्मरण, सदा प्रभु की स्मृति बनती रहे। आइए सब मिलकर भगवान का नाम स्मरण। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम Yari me. राम 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 राम